अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अनु मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन। और आज हम बात करेंगे कि बच्चों के हवाले से थोड़ी सी बात की जाएगी कि वो बच्चे जो दूध नहीं पीते हैं या जिनको दूध पसंद नहीं होता तो वो उनको क्या क्या मसाइल जो हैं वो देखने पड़ते हैं, या वो बच्चे जो दूध नहीं इस्तेमाल करते हैं या दूध वाली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते तो कौन कौन सी डेफिशिएंसीज उनको हो सकती हैं और किस तरह से वो इन मसाइल से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मदर्स का बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन होता है जब भी मेरे पास आता है कि एक तो बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, दूध नहीं पीता। तो अगर देखें, बेसिकली हमें दूध या दही या दूध से बनी हुई चीज़ें इसलिए चाहिए होती हैं कि हमें कैल्शियम चाहिए होता है। दूध से कैल्शियम और विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलता है। बच्चे जो होते हैं उनमें ग्रोइंग एज होती है, बच्चों की डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी हो रही होती है और उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही होती है। तो दोनों सूरतों में उनको बढ़ने के लिए, उनकी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए और उनका जो ओवरऑल उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर को बनने के लिए ना कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो बच्चे जितना अच्छा दूध दही का इस्तेमाल करेंगे उनकी विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो उतनी ही कम होगी। होगा क्या अगर बच्चे दूध दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे या दूध नहीं पीते हैं तो कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी आएगी। अब डेफिशिएंसी से क्या होगा? डेफिशिएंसी से बच्चों में लेथार्जिक फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा बच्चे थके महसूस करेंगे। थोड़ा सा काम करने के बाद बच्चे थक जाएंगे, बच्चों में चिड़चिड़ापन, मूड में चिड़चिड़ापन, तबीयत में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चे जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि उनकी काम करते करते एकदम से उनकी कंसंट्रेशन जो है वो लूज़ हो जाती है। ध्यान पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं रहता, स्कूल में इतना अच्छा ध्यान नहीं रहता, बच्चों के साथ उतना खेल उनका नहीं रहता, या इंडोर जो हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चे अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरा ये भी होता है कि फिर बच्चे मतलब जैसे उनकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हैं, बुड़बुड़ी हैं, तो थोड़ा सा गिरने से या उनको अगर हल्की सी भी कोई चोट लगे या ज़ोर से गिरे तो हड्डी फ्रैक्चर होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये बच्चे जो बच्चे दूध दही का इस्तेमाल नहीं करते, दूध वाली चीज़ें नहीं पीते, दूध से बनी हुई अशिया नहीं लेते, वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उन बच्चों की निस्बत जो दूध दही का इस्तेमाल या दूध वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कोशिश करें कि बच्चों को दूध और दही का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। दिन में 2 से 3 कप दूध, कप का मतलब होता है कप, छोटा स्टैंडर्ड कप, 2 से 3 कप बच्चों को लाजमी दूध दें, या 2 कप दूध और 1 कप दही जो है वो लाजमी दें। इसके अलावा चीज़ बच्चे ज़रूर लें, 1 स्लाइस चीज़ जो है वो दिया जा सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी जितना अच्छा बच्चों को मिलेगा उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी, मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी, फिज़िकल ग्रोथ अच्छी होगी। जब मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ आपकी अच्छी है तो ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। फिर मदर्स जो हैं वो कंप्लेन भी नहीं करेंगी और इस तरह के कोई भी मसाइल जो हैं बच्चों को नहीं देखने को मिलेंगे। अब बात यह है कि हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जब भी हम दूध दही का इस्तेमाल बच्चों को करवाते हैं, तो हमेशा हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल दूध में, दही में बहुत ज़्यादा किया जा रहा होता है। बच्चे यहाँ तो दूध पीते नहीं और अगर पीना शुरू करते हैं तो वो इसीलिए क्योंकि उसमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी ज़्यादा आप दूध के अंदर चीनी डालेंगे, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल दूध में जितना ज़्यादा होगा उसकी कैलोरीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, विटामिन डी कैल्शियम कम होती जाएगी, कैलोरिक वैल्यू उसकी ज़्यादा होती जाएगी। तो वही आपका दूध जो है वो आपका वज़न, आपकी सेहत को अच्छा करने की बजाय आपके वज़न को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो जब भी बच्चों को दूध दही का इस्तेमाल करवाएं या उनको दूध दही या कोई जैसे आप शेक्स दे रहे हैं, कोई स्मूदीज़ की फॉर्म में दे रहे हैं, तो उसके अंदर सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि बच्चा 2 से 3 कप दूध दिन में खाली दूध पिए, उसके अंदर सफ़ेद चीनी ना हो। या अगर वो दही खा रहा है जैसे ब्रेकफास्ट में या वो किसी स्मूदी में या किसी सालन के साथ, मील के साथ दही खाता है, तो उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ना किया गया हो। जितनी रिफाइंड शुगर उसके अंदर नहीं होगी उतनी ही ज़्यादा विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। ठीक है, सेकेंड थिंग ये कि हम बच्चों को, जैसे बच्चे मिल्क शेक्स पी लेते हैं, दूध नहीं पीते तो माएँ मिल्क शेक बना देती हैं और इसके अलावा कोई स्मूदीज़ बना दी, अगेन उसके अंदर मीठा बहुत ज़्यादा डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद कंप्लेन की जाती है कि बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, बच्चे का वज़न बढ़ता जा रहा है। देखिए, जब इतनी हैवी कैलोरीज़ वाला आप उसको एक मिल्क शेक पिलाएंगे तो बच्चा फिर खाना पीना नहीं खाएगा और उसकी कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि चीनी के बगैर दूध दही दें, या अगर आपने बच्चे को मीठा दे ही दिया है इतना ज़्यादा दूध के साथ या दही के साथ कि बच्चा नहीं खाता, बगैर चीनी के, बगैर मीठे के दूध नहीं पीता, बगैर मीठे के दही नहीं खाता, तो आप ये करें कि उसके अंदर गुड़ या शक्कर
भी उतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, आप बल्कि नेचुरल स्वीटनर की तरफ जाएं। इनके आप उसमें खजूर डाल के दे सकते हैं, बच्चों को मेवा डाल के दे सकते हैं, कोई फ्रूट डाल के दे सकते हैं। अगर आप मिल्क शेक बना रहे हैं तो उसमें फ्रूट के साथ एक खजूर को ग्राइंड कर दें, वो नेचुरल मीठा हो जाएगा और उसमें एनर्जी लेवल भी बच्चे का मेंटेन रहेगा। या आप उसमें फ्रूट की ही क्वांटिटी को ज़्यादा कर दें तो भी उसकी जो मिठास है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो हम दूध दही के साथ बच्चों को देते हुए करते हैं। और अगर बच्चा इसके अलावा भी कुछ मतलब दूध नहीं पीता तो आप ये कर सकते हैं कि जो डार्क चॉकलेट होती है जिसमें 70-80% कोका होता है, उस डार्क चॉकलेट को दूध के ऊपर स्प्रिंकल करके आप बच्चे को दे सकते हैं 1 से 2 कप दिन में। ठीक है, बाकी जितने माइलो है या जितने भी हमारे जो इस तरह के ओवल्टीन और इस तरह के जो फ्लेवर्ड हमारे पास पाउडर्स आते हैं, उनका इस्तेमाल भी कैलोरिक वैल्यू को बढ़ाता है और बच्चे का वेट और बच्चे की बाकी कैलोरीज जो है उसको इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो दूध दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। 2 से 3 कप दूध का इस्तेमाल करें या 2 कप दूध और 1 कप दही का इस्तेमाल बच्चों को लाजमी करवाएं। बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होंगी, ग्रोथ अच्छी होगी। हाइट जो मदर्स कंप्लेन करती है ना कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी, वो इसी वजह से कि हम बच्चों को कैल्शियम विटामिन डी वाली चीज़ें नहीं देते हैं, और अगर हम देते भी हैं तो हम मिस्टेक्स के साथ देते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को सादे तरीके से दूध दही दें ताकि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ भी हो और उसकी मेंटल ग्रोथ भी हो। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई आपका हेल्थ से रिलेटेड इशू आ रहा हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।